हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th फिज़िक्स में आपने जो है मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके पहले 2 वीडियो में हमने मोशन के बारे में बताया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का मोशन होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर के जो टॉपिक थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं। अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं करवाया है, न्यूमेरिकल इसके बाद वाली वीडियो में मैं करवाऊँगा। तो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एक बार और मैं रिवाइज़ करा दूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले है ना, डिस्टेंस में मैंने क्या बताया था कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर कोई आदमी जो है, मान लो ये इसका घर है और ये एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ से ये जाना चाहता है मार्केट में, मार्केट है यहाँ पर। तो कहता है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मान लो होम से ये कोई रास्ता है, यहाँ पे किसी की शॉप है, ये डिस्टेंस हमारी जो है 8 किलोमीटर है और ये हमारी 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आदमी जो है पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो 8 किलोमीटर ये हो गया, 6 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 + 6 यानी कि 14 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि घर से मार्केट तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 10 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है ना इससे, ठीक है। कुछ केसेस में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से, ठीक है, या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, देखो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा ये तभी होगा जब सिर्फ हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करें। मान लो एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक ही रास्ता है, ठीक है। ए से बी तक की जो दूरी है तो ये हमारी 2 किलोमीटर है। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब एक ही रास्ता है। तो इस तरह के मोशन में डिस्टेंस भी हमारी 2 होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 2 होगी, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट हो। तो कहने का ये मतलब हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन, जब एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, कोई आदमी जाता है, कोई बाइक जाती है, कोई कार जाती है, तो क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। अगला जो टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, डेफिनेशन में लिख देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल,
then it is called uniform motion। ठीक है। when an object covers equal distance in equal time then it is called uniform motion। क्या है मतलब, मान लो कि ये समझना इसको, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक। सपोज़ करो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जो है 20 मीटर है, ठीक है। और ये मान लो कि 10 बजे जो है, 10 बजे यहाँ से चलना शुरू किया था, 10:01 पर यहाँ पहुँच गई और 20 मीटर दूरी तय की, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 10:02 पर जब देखा गया तो 10:02 पर फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, यानी कि ये 40 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, पहले देखो दूरी यहाँ से यहाँ तक ली गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, फिर मान लो कि यहाँ पे 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, ठीक है। तो 10:03 पे देखा गया कि ये 60 मीटर की दूरी पे आ गई, यानी कि इस पे स्पॉट किए गए थे और ये मान लो कि 80 मीटर था, ठीक है। ये एक लाइन पे स्पॉट किए गए थे कि ये एक यहाँ से ए से बी तक की जो दूरी है वो 80 मीटर की थी। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट की, 10 बजे चलना स्टार्ट किया तो 10:01 पर देखा गया कि 20 मीटर तय किया। 10:02 पे देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर तक आया, ठीक है। 10:03 पर देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर पे आया। तो कहता है कि सेम इंटरवल में, यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी 20 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये टोटल 40 है, ये 20 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये दूरी जो है, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 20 हो जाएगी, ठीक। ये दूरी भी हमारी 20 है। तो ये 20-20 का गैप है, 20-20 मीटर की दूरी पे ये टाइम देखा गया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट लगा, फिर अगले 20 मीटर की दूरी पहुँचने में फिर 1 मिनट लगा, फिर अगले 20 मीटर की दूरी पहुँचने में 1 मिनट लग रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये सेम इंटरवल में, यानी कि सेम इंटरवल टाइम इंटरवल में 1-1 मिनट के गैप पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20-20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और इसी का जो अपोजिट होता है, जैसे मान लो कि ए से बी तक जाना है, ठीक है, 3 इसको पार्ट्स में बांटा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कहता है कि 20 मीटर है, फिर ये 50 मीटर हो गया, ये 70 मीटर हो गया, ठीक है, टोटल। तो ये बताओ कि पता चला कि 10 बजे स्टार्ट किया था यहाँ पे, 10:01 पर यहाँ पर है, 10:02 पर यहाँ पर है, ठीक है, 10:03 पर यहाँ पर है। तो कहता है कि 10 बजे चलना स्टार्ट किया था, 10:01 पे कितना दूरी कवर किया, 20 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है, तो ये बताओ कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 30 हो जाएगी। इसी तरीके से ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको हम अगर 65 कर लें, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 मीटर। तो कहता है ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि पहले जो है ना, एक बाइक जो है 10 बजे चलना शुरू किया था, 10:01 पे ये 20 मीटर की दूरी तय किया, 10:02 पे फिर ये दूरी जो तय किया वो 30 मीटर। तो यहाँ पे देखो ओवरलैप हो गया, पहले 20 मीटर दूरी तय किया, फिर 30 मीटर, फिर 15 मीटर। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम इंटरवल में, 1-1 मिनट के गैप पे। यहाँ क्या होता था कि सेम दूरी तय कर रही थी सेम टाइम इंटरवल में, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन थी। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अगले लेक्चर में।